दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। हृदय से सुनो। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है। किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है
वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सीहोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कर रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर कर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहाँ बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा, राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया
राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही, भोलेनाथ कहां गए। मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं। ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवाधिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी। शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था तो इसकी राख में भी राम समाया था, उस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, मेरी बीमारी। अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूँ पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूँ, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर
गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा, मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा, नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं, बड़ा दुखी हूं, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया, मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया, मेरी छोटी सी बेटी है उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं, जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं, मैं तुझे राख केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा, नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़ कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं। अजामिल की कथा कहती है, अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकल कर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया, वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया, वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया है, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वेश्या घर। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना, भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी।
बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है। कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास में। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहां से देने वाला हूं, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, संतों मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो, भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा, बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा। बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है, वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने
अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था। तो भी भगवान ने मन में सोचा, इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा है। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा है, वो भले छोड़ दिया। समय देखकर कभी कथा मत सुनना, समय देखकर कभी मंदिर मत जाना, समय देखकर कभी भजन मत करना। मैं 9 बजे भजन करती हूं तो 9 बजे करूंगी, मैं 2 बजे भजन करती हूं तो 2 बजे करूंगी, मैं सवेरे 8 बजे मंदिर जाती हूं तो 8 बजे, ना ना, समय देखकर मंदिर नहीं, समय देखकर भजन नहीं, समय देखकर सत्संग नहीं, क्योंकि मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता, तो भगवान के भजन का भी कोई समय नहीं होता। मौत का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कब अटैक आ गया चले गए, कब शुगर बढ़ गई चले गए, कब बीपी बढ़ गया चले गए, कब घबराहट हुई चले गए। जीवन का किसका ठिकाना? मृत्यु तुरंत आती है, गया, कौन ने देखा? कौन? कभी कभी मोबाइल पर कोई कोई मृत्यु की कहानी बड़ी विचित्र आती है। एक व्यक्ति नाच रहा है, नाचते नाचते गिर जाता, कोई बैंक में पैसा गिन रहा है और गिनते गिनते ही गिर जाता है, कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा है, खरीदते खरीदते ही गिर जाता है। ये जीवन मृत्यु सत्य है, आए कभी भी आ सकता, कहीं पर भी कोई निश्चितता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो बद्रीनाथ नहीं जाए भैया, बहुत ठंड पड़े दादा, गाड़ी भी सही नहीं चले दादा, खूब खाई, खूब कीचड़, खूब रोड खराब, मर गए तो सारा गांव का लोग गया, ये डर के मारे नहीं गई, और मालूम पड़े बाथरूम में नहा के बाहर आ रही थी, पैर पोछनी पे पांव फिसला, ने नीचे भड़ी की, ने यहां लगी, ने गई, और वो 10 गए थे, आराम से आ गए। मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। राजा परीक्षित को कांच के महल में बंद कर कर रख दिया था कि तक्षक नाग नहीं आएगा, अनार के रस के गिलास में पेंदी में चिपक कर चले गया, मृत्यु आई। बस उस परमात्मा से कहना, हे नारायण, हे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कृष्णा, मेरे राम, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे सांवरिया सेठ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे शंभु, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, इतनी कृपा जरूर करना मेरे भोलेनाथ। जैसे बच्चा आता है, किसी का जन्म होता है तो 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाला है। आपसे निवेदन भोलेनाथ, आने की सूचना जैसे 9 महीने पहले दे देते हो, जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, बस इतनी कृपा कर देना। आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले सूचना मिल जाती है कि ये आने वाला है। जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी अगर दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, कृष्ण कह लूंगा, शिव कह लूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर सूचना नहीं मिल पाती, हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि मृत्यु कब लिखी है, कहां लिखी, कैसे लिखी है, कैसे लिखी है।
भजन करने वाले को, भगवान को नहीं ढूंढना है। मेरी माताओं, मेरे भाई, आप शंकर जी के मंदिर जाते रहो, शिव मंदिर में जाते रहो, लोटा भर के जल चढ़ाते रहो, शिव की आराधना करते रहो, शिव तत्व को जानते रहो। दुनिया के लोग भले ताने देंगे, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, जबरदस्ती में चक्कर में पड़ी है वह सियोर वाला महाराज के। खूब लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। मीराबाई को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, तुकाराम जी के नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस के नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को नहीं छोड़ा, रामानुजाचार्य जी को नहीं छोड़ा, निम्बाकरचार्य जी को नहीं छोड़ा। दुनिया के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रहलाद ध्रुव कर्मा मीरा जैसे हुए, उनको दुनिया के लोगों ने ताने देने से नहीं छोड़ा। तो बेटमा वाली, तुम्हें कोई छोड़ेगा? कौन छोड़ने? करो। जो जितना ज्यादा ताना दे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ। और खजूर की चोटी ऐसी, खजूर की चोटी देखी कि नहीं देखी? ऐसी 3 बट लेके यूज बना के यूज खोसे और इधर से लगा के इधर खोसे और बढ़िया बना के छोटी मोटी बढ़िया बिंदी मिंदी लगा के सुरमा मुरमा लगा के जो ज्यादा बोले उसके सामने से और इठला के जा, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती। उतने जोरदार तरीके से बाबा के पास जा बोल बोलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम सब कुछ मेरे बाबा के हाथ। कहे दुनिया के लोग, गाली दें दुनिया के लोग, अपशब्द कहें दुनिया के लोग, ताना दे दुनिया के लोग, जितनी जितनी ठोकर लगेगी, जितना जितना ठोकर लगेगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतने उतने सोने को जितना जितना तपाओगे वो उतना निखरता चले जाएगा। आप निखरते जाओ। वो तपा है, वो गालियां दे, वो अपशब्द कहे। बड़ी चिंता लोगों को। खुशी मनाना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को खुशी मनाना चाहिए। जिन शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था, जिन शंकर जी के मंदिर के ताले नहीं खुलते थे, सुबेरे पंडित जी जाकर अकेले आरती करते थे, बंद कर कर शाम को आरती करने जाते थे, जिन मंदिर में कोई जाता नहीं था, आज उन शिवालय में दिन रात भीड़ बड़ी पड़ी हुई है। इसकी खुशी सनातन धर्म को होना चाहिए। इसकी प्रसन्नता पूरे सनातन धर्म को होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को प्रसन्नता मनाना चाहिए। ढोलक और मंजीरे बजाना चाहिए कि इन मंदिरों में कोई नहीं जाता था, उन मंदिर में आज जल चढ़ाने वाले आ रहे हैं, उस मंदिर में आज शिवालय में दर्शन करने वाले आ रहे हैं। मंदिर में केवल मूर्ति रहती है, उस मंदिर में रौनक नहीं रहती। जिस मंदिर में मूर्ति के साथ में भक्त आते जाते रहे, उस मंदिर में चमक बढ़ती चली जाती है। मंदिर में धन से मूलता मत रखो कि मंदिर में 10 रुपए चढ़ेगा कि 5 रुपए चढ़ेगा कि कोई चढ़ा रिया कि नहीं चढ़ा रिया। भले 1 रुपया मंदिर में ना चढ़ाए, पर मंदिर में भक्त जरूर आए। अगर मंदिर में भक्त आएगा और भगवान उसकी झोली भर जाएगा तो वो मंदिर में भी 4 चांद लगा जाएगा। पहले आन दो, मंदिर के अंदर प्रवेश करने दो। मंदिर के अंदर प्रवेश तो करे पहले वो, मंदिर के अंदर आए तो पहले वो। सिनेमा का टिकट लेके सिनेमा के अंदर बैठने तो दो, जान दो पहले। बैठेगा, पहुंचेगा, देखेगा, फिर ही तो जाएगा। जान दो पहले, बैठने दो, शिव मंदिर में आने दो, शंकर के द्वार आने दो, शिव की चौखट बनाने दो।
स्थान पर बैठ शिव के शिवालय तक जाइए, महादेव से दिल की बात कहने के लिए जाइए, विनती करें, दिल की बात, दिल से हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करें। बाबा कथा के पंडाल में बैठकर हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ना जाता कोई, बोलो आप भी बोलो, दर से तुम्हारे शिवा खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें बसा, नमस्ते मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसा, नमस्ते अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा कर तेरी, प्रार्थना करिए उससे, निवेदन करिए उससे, भोले। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है, जब दृढ़ता बढ़ती है, जब श्रद्धा बढ़ती है, जब विश्वास बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं प्रकट। 3 दिन कथा को हो गए, आज कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, चौथा दिन है। 3 दिन कथा को हो गए, आप घर से चले होगे तब आपको गर्मी लगी होगी, घर से निकले होगे तो धूप लगी होगी। 3 दिन से कथा चल रही है और चौथा दिन है। 4 दिन से जैसे ही 1 बजे कथा चल रही है, बाबा अपना हाथ करके छाया कर बैठ जाता है। शमशान वासी आप 4 दिन से देख रहे हो, बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा कि नहीं देखा? बाहर होगी थोड़ी देर, अगर धूप आई भी शरीर, फिर छांव आई, फिर धूप आई, फिर छांव आई, बस जिंदगी यही है। थोड़ा दुख आया, शिव के सुख की भगवान ने छैया कर दी, आपको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बाबा ने कर दी। सुख और दुख केवल निर्मल मन छांव की तरह है, इसको आने दो, आएगा तो आएगा, धूप आएगी तो आएगी, छांव आप जाओ शिव के दरबार तक, कीर्तन में मन, अपने भजन में मन, अपने चिदानंद वृत्ति में मन लगाओ, खुद भक्ति में लगाओ। स्वयं तुम्हें नहीं ढूंढना है भगवान को, भगवान तुम्हें ढूंढेगा। तुम जाओ देवादिदेव महादेव के मंदिर के बल को बढ़ाना पड़ेगा। जाओ भगवान शंकर की चौखट तक, दुनिया ताने देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, फिर भी अपने आपका विश्वास नहीं डिगना चाहिए, आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। शरणागति है माता पार्वती मैया का जो अवतार हुआ, ये माता सती दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती निवेदन जो शिव जी के साथ में ब्याही थी, और विवाह होने के बाद माता सती को भगवान देवादिदेव महादेव लेकर उसका कुंभज बाबा के आश्रम में देने वाला शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कुंभज बाबा के आश्रम में माता सती को लेकर गए, अगस्त बाबा के यहाँ ले जाकर, कुंभज बाबा के यहाँ ले जाकर अगस्त ऋषि के यहाँ कथा को सुनने बैठे। कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुआ, पर कथा में मन महादेव जी का लगा, सती मैया का नहीं लगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस कथा पर। शिव से बड़े दुनिया में कोई वक्ता नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कथा कही, माता पार्वती जी ने सुनी, वही कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, जिसने वेद व्यास जी को कही। वेद व्यास जी ने वही कथा
शास्त्रों में पुराणों में वर्णन करी, जिसको आज तक दुनिया के लोग आज तक बाच रहे हैं, आज तक बाच रहे हैं।